वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 अक्टूबर 2020 और 27 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? तो अभी बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? तो बांग्लादेश गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं सारे ऑफिस में नो मास्क नो पॉलिसी के नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे और कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क पहने हुए आता है तो उसको कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी, उसकी कोई भी किसी भी तरह की मदद नहीं की जाएगी। तो ये है नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। इसकी घोषणा बांग्लादेश ने की है। अब बांग्लादेश ने की तो ये है मैप बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश और इंडिया के बीच संप्रति युद्ध अभ्यास होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बार ये मेघालय में हुआ था। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बांग्लादेश में, यानी कि बांग्लादेश में जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर हैं अब कोई भी मुफ्त में इंटरनेट नहीं दे सकता। और बांग्लादेश में जो बलि दिए जाने वाले पशु हैं उनके लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। इतना आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? तो अभी अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये कौन थे जोगिंदर? तो ये एक लेफ्टिनेंट थे, परमवीर चक्र विजेता थे और 1962 में जो चाइना वार हुआ था उसकी वजह से इनको परमवीर चक्र मिला था। और अभी इन्हीं के नाम पर एक वार मेमोरियल बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के बुमला में। अब अरुणाचल प्रदेश के बुमला में बनाया गया, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व है और कमलांग टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो इतना आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो अभी फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में 7.8% की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 15,000 करोड़ रुपए में ये 7.8% हिस्सेदारी खरीदेगा फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट खरीदेगा तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई? 2007 में। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। और फ्लिपकार्ट के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है? तो अभी सीबीएसई ने 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो 10th के सर्टिफिकेट होते हैं, जो 12th के सर्टिफिकेट होते हैं, उनको स्टूडेंट डिजी लॉकर में रख सकते हैं और डिजी लॉकर को अपने फेस आईडी से ओपन कर सकते हैं। तो ये है फेस रिकग्निशन सिस्टम। इसको अभी सीबीएसई ने 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए शुरू किया है। अब सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महेश कुमार कनोडिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो महेश कुमार कनोडिया ये एक संगीतकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ये थे महेश कुमार कनोडिया। ये एक गुजराती सिंगर थे और इनकी जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि 52 गायकों की अलग अलग भाषाओं में गा सकते थे। 52 गायकों की तरह ये गा सकते थे, यानी कि इनको मिमिक्री सिंगर भी कहा जाता था। और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी दिल्ली में भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह अगले 4 दिन तक चलेगा और इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। कौन? मनोज मुकुंद नरवणे। अब ये दिल्ली में शुरू हुआ है, तो दिल्ली में भारत का पहला ईवी कार चार्जिंग प्लाजा खोला गया है और दिल्ली में ही प्लाज्मा बैंक, पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के बेबल राम कलवान किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी सेशल्स के नए राष्ट्रपति चुने गए बेबल राम कलवान। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बेबल राम कलवान। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इन्हीं को अब सेशल्स का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अब सेशल्स तो मैप में देखिए, ये है सेशल्स। सेशल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। सेशल्स की करेंसी क्या है? सेशल्स रुपी। और सेशल्स के अब नए राष्ट्रपति तो यही चुने गए हैं, बेबल राम कलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता की मांग की है? तो अभी बांग्लादेश ने कोविड-19 टीके के लिए वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन की सहायता की मांग की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक से मांग की है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो अभी जल जीवन मिशन के तहत भारत और म्यांमार की सीमा पर मणिपुर में 2 गांव में जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मणिपुर के खंगवरोल और खेंगजॉय, ये 2 गांव हैं, खंगवरोल और खेंगजॉय, यहाँ पे जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अब ये जो जल जीवन मिशन है, ये क्या है? इसका पर्पज है 2024 तक हर घर को पाइपलाइन के थ्रू शुद्ध पेयजल पहुंचाना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। अब म्यांमार के बॉर्डर पर है, तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस्क्याट। एक्चुअल में म्यांमार का पहले नाम वर्मा था, इसकी करेंसी है बर्मिस्क्याट। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना का पहला स्थान हासिल किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना, इसे पीएम स्वनिधि योजना भी कहते हैं, इसमें अप्लाई करने के मामले में, इसको लागू करने के मामले में और इसके लाभार्थियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश ने हासिल किया, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस्या क्रॉच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी। नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है वंडुआडी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। और मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। और उत्तर प्रदेश में अभी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ। उत्तर प्रदेश में अभी मिशन शक्ति चल रहा है। इसके तहत हर थाने में क्लासरूम बनाए जाएंगे, स्पेशली महिलाओं से रिलेटेड जो शिकायतें होती हैं उनके निपटारे के लिए हर थाने में क्लासरूम बनाए जाएंगे। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को फरवरी 2021 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है? तो अभी पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक
FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये ग्रे लिस्ट क्या होती है और इसमें शामिल करने का मतलब क्या होता है? तो जो FATF है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये क्या करता है? ये देशों पर नजर रखता है। और नजर क्या रखता है? ऐसी नजर रखता है कि कौन सा देश टेरर फंडिंग कर रहा है, कौन सा देश टेरर फंडिंग को रोक रहा है। तो इसकी जो ग्रे लिस्ट है, इसमें उन देशों को शामिल किया जाता है जो टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ है। तो इस लिस्ट में पाकिस्तान को 2021 तक, फरवरी 2021 तक के लिए रखा गया है। अब FATF, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब पाकिस्तान को रखा गया, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, ये जो आपको मैप में पाकिस्तान दिख रहा है, डार्क ग्रीन कलर में जो है वही है पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाले लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन कहते हैं 49th पैरेलल। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पैरेलल लाइन है, डिवाइडिंग लाइन, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से वर्ष के वन्य जीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता? तो अभी संबत सुबैया ने वर्ल्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में वन्य जीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है संबत सुबैया। इन्होंने एक ऐसी इमेज क्लिक की है जिसमें वर्ल्ड बिहेवियर स्पेशली दिख रहा है। ये है वो इमेज। इसमें आप देखिए एक ईगल एक स्नेक से लड़ रहा है। तो इसी इमेज की वजह से इनको प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से वन्य जीव फोटोग्राफर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, लुइस हैमिल्टन। इनकी ये इस सीजन की 8वीं जीत है और टोटल देखी जाए तो ये 92वीं जीत है। इन्होंने अब माइकल शुभंकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माइकल शुभंकर ने 91 जीती थी और इन्होंने 92। तो अब ये माइकल शुभंकर को पीछे छोड़कर नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। इस सीजन की ये 8वीं है, लेकिन इनकी टोटल देखी जाए तो ये 92वीं इनकी जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लॉस वेगास में सीजे कप को जीतकर अपना पहला PGA टूर हासिल किया है? तो अभी जेसन कोकरक ने लॉस वेगास में सीजे कप को जीतकर अपना PGA टूर हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जेसन कोकर हैं। ये एक गोल्फ के खिलाड़ी हैं और कहां के हैं? ये अमेरिका के फ्लोरिडा के हैं। इन्होंने अभी सीजे कप को जीतना अपना पहला PGA टूर हासिल किया है। PGA की फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन। क्या है? प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICICI बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? तो अभी ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका में किया तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट। स्पेलिंग याद रखना, PALK, पाक स्ट्रेट। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं। अब ICICI बैंक ने परिचालन बंद किया है। तो ICICI यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? संदीप बख्शी। अच्छा, ICICI बैंक के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की? तो अभी उड़ीसा ने सुनंदा पटनायक के नाम पर सुनंदा सम्मान की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया।
मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।